अम्मी, ये मेरा बेटा है। माँ चीख पड़ी। पागल हो गया है तू? 12 साल का है तू और बाप बन गया? ये कौन है जिसने तुझसे ये सब किया? बता आरिब, बता। कहते हैं इस दुनिया में इंसान अकेला नहीं है। हमारी आंखों से परे एक ऐसी दुनिया भी है जहां जिन्नात रहते हैं, अदृश्य, शक्तिशाली और रहस्यमयी। ज्यादातर लोग इन पर यकीन नहीं करते, लेकिन जिनकी जिंदगी में कभी इनका साया पड़ जाए, उनकी रातों की नींद, दिल का सुकून और जिंदगी की रोशनी हमेशा के लिए बदल जाती है। यह किस्सा भी कुछ ऐसा ही है, एक छोटे से गांव का, जहां अजीब बातों की खबरें अक्सर फैलती थीं। गांव के बाहर पुराने पीपल और बबूल के पेड़ों का एक झुरमुट था। लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब आवाजें आती हैं और कई बार किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो रात के अंधेरे में उस रास्ते से गुजरे। गांव में एक लड़का था, आरिब। उम्र सिर्फ 12 साल, मगर आंखों में अजीब सी गहराई। लोग कहते थे कि वो बचपन से ही दूसरों जैसा नहीं था। कभी कभी अकेले बैठकर हवा से बातें करता, कभी अपने कमरे में खेलते खेलते अचानक मुस्कुरा देता, जैसे उसके सामने कोई और मौजूद हो। उसकी मां को यह सब देखकर डर लगता, मगर उसके अब्बा हमेशा समझाते, बच्चा है, कल्पना करता होगा। मगर हकीकत कल्पना से कहीं ज्यादा गहरी थी। आरिब की जिंदगी में एक लड़की मौजूद थी जिसे और कोई नहीं देख पाता था। वो लड़की बेहद हसीन थी, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें अंधेरा भी समा जाए। उसका नाम था जरीन। वो कोई इंसान नहीं थी, वो एक जिन्न थी। जरीन कई सालों से आरिब के साथ थी। जब वो छोटा बच्चा था और अकेले रोता था, तो जरीन उसके पास आती, उसे गोद में उठाती, उसके कानों में फुसफुसाकर कहती, मत डर, मैं हूं ना तेरे साथ। आरिब के लिए वो उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, मगर जरीन का इरादा दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका था। दिन बीतते गए, आरिब बड़ा होता गया। गांव में लोग नोटिस करने लगे कि लड़का अकेले रहना पसंद करता है, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक रहती है। उसकी आंखें कभी कभी ऐसी बातें कह देती जो उसकी उम्र से बहुत आगे की लगती। और फिर एक दिन अचानक पूरे गांव में हंगामा मच गया, क्योंकि 12 साल का मासूम सा बच्चा बाप बन गया था। कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां रहस्य का पर्दा उठना शुरू होता है। उस रात गांव के लोग चौंक उठे जब आरिब की मां ने देखा कि उनके घर के कमरे में एक नवजात बच्चा पड़ा हुआ है। एक मासूम बच्चा जिसकी आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थीं, उनमें चमकती हुई नीली आंख सी थी। बच्चे की चीख पूरे घर में गूंज रही थी। मां ने डरकर आरिब से पूछा, ये कौन है? ये बच्चा कहां से आया? आरिब खामोश खड़ा रहा। उसकी नन्ही सी आंखों में न डर था, न हैरानी, बस एक अजीब सी शांति थी। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, अम्मी, ये मेरा बेटा है। मां चीख पड़ी। पागल हो गया है तू? 12 साल का है तू और बाप बन गया? ये कौन है जिसने तुझसे ये सब किया? बता आरिब, बता। तभी कमरे में एक ठंडी हवा चली। हर दरवाजा अपने आप छर्र छर्र की आवाज करने लगा और अचानक काले धुएं का एक साया कमरे में उतर आया। धीरे धीरे वो साया एक लड़की का रूप लेने लगा। वही लंबी चोटियां, वही गहरी आंखें, जरीन। मां के होश उड़ गए। या अल्लाह, ये कौन है? जरीन की आवाज गूंजी। मैं हूं जरीन, तुम्हारा बेटा मेरा है और अब ये बच्चा भी हमारा है। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, आरिब पर जिन्न का साया है, वो कोई साधारण बच्चा नहीं है। गांव का मौलवी बुलाया गया। मौलवी साहब कुरान की आयतें पढ़ने लगे, मगर जैसे ही उन्होंने आयत पढ़ी, कमरे के शीशे छटक गए। जरीन की आंखों से आग बरसी। वो गुस्से में बोली, रुको, अगर किसी ने मेरे बच्चे को छुआ तो पूरा गांव जला दूंगी। लोग डरकर पीछे हट गए, मगर अब सबके दिल में एक ही सवाल था, एक इंसानी लड़के और जिन्न लड़की का बच्चा। आखिर होगा क्या? बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगा, गांव में अजीब हादसे होने लगे। कभी किसी के घर की छत अचानक गिर जाती, कभी खेतों में आग लग जाती, कभी कुएं का पानी खून की तरह लाल हो जाता। लोग कहते, ये सब उसी बच्चे की वजह से हो रहा है। मगर आरिब उस बच्चे से बेहद मोहब्बत करता था। वो उसे गोद में उठाकर गाने सुनाता, उसके लिए खेल बनाता। और जरीन, वो तो बच्चे पर जान छिड़कती थी, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक डर छिपा रहता, क्योंकि वो जानती थी जिन्न और इंसान की औलाद
कभी आसान किस्मत नहीं पाती। धीरे धीरे गांव वालों का डर नफरत में बदलने लगा। उन्होंने फैसला किया कि उस बच्चे को गांव से निकाल देना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। एक रात गांव के कुछ लोग मशालें लेकर आरिफ के घर की तरफ बढ़े। वो चिल्ला रहे थे, इस शैतानी औलाद को खत्म करो, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। आरिफ ने अपनी मां की गोद में रोते हुए कहा, अम्मी, इन्हें मत आने दो, ये मेरे बच्चे को मार देंगे। मां के आंसू बह निकले। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनका नन्हा बेटा इतना बोझ उठा रहा है। तभी जरीन प्रकट हुई। उसके चेहरे पर गुस्सा था, मगर आंखों में दर्द। उसने हवा में हाथ उठाया और पूरा आसमान काला हो गया। बिजली चमकी और गांव वाले चीखते हुए भाग खड़े हुए। लेकिन इस वक्त किसी को नहीं पता था, सबसे बड़ा खतरा अभी आने वाला था, क्योंकि जिस बच्चे का जन्म हुआ था वो न इंसान था न जिन्न। वो कुछ और ही था, एक ऐसा राज जो आने वाले वक्त में पूरे गांव की तकदीर बदलने वाला था। गांव वालों की आंखों में डर अब नफरत बन चुका था। हर कोई उसी बच्चे को इल्जाम दे रहा था, ये ही हमारी बर्बादी की वजह है, इसकी मौजूदगी से गांव में आफतें आ रही हैं। मगर आरिफ अपने छोटे से दिल में एक अजीब सी हिम्मत लेकर खड़ा था। वो हर किसी को जवाब देता, ये मेरा बेटा है, किसी को छूने नहीं दूंगा। जरीन चुपचाप देखती रहती। वो जानती थी कि इंसानों का डर एक दिन खून बहा देगा, मगर उसकी आंखों में उस वक्त भी सिर्फ दो लोग थे, आरिफ और उसका बच्चा। बच्चे की पहली निशानी बच्चा, जिसकी उम्र अब 6 महीने के आसपास थी, हर रोज कुछ ऐसा करता जिससे सब दंग रह जाते। एक दिन उसकी नन्ही उंगलियां अचानक हवा में लहराईं और कमरे का दिया अपने आप जल उठा। दूसरे दिन जब वो रोया तो घर की दीवारों से मिट्टी झरने लगी। तीसरे दिन जब गांव के एक आदमी ने दूर से उस पर ताना मारा, उस आदमी की आंखें कुछ घंटों के लिए अंधी हो गईं। गांव वालों ने यह सब देखा और कहा, यह बच्चा तो शैतान है। मगर आरिफ अपने बच्चे को सीने से लगाकर कहता, नहीं, ये बस खास है, मेरा बेटा बुरा नहीं हो सकता। आरिफ का बदलता दिल धीरे धीरे आरिफ की आंखों में भी कुछ अजीब सा असर दिखने लगा। वो अब अपनी उम्र से कहीं ज्यादा गंभीर बातें करता। कभी कहता, अम्मी, मौत हमेशा इंसान के पीछे चलती है, जैसे परछाई। कभी कहता, अब्बा, जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक सांस का फासला है। उसकी मां कांप जाती थी। तुझे ये बातें कौन सिखाता है? आरिफ हल्की मुस्कान देकर बच्चे की तरफ इशारा करता, ये मुझे सब सिखाता है। मौलवी का इम्तिहान एक रात मौलवी साहब फिर आए। उन्होंने कहा, यह बच्चा जिन्न का नतीजा है। अगर इसे रोका ना गया तो कल को यह पूरे गांव का सफाया कर देगा। हमें इसे दफन करना होगा। मगर तभी जरीन प्रकट हुई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। अगर किसी ने मेरे बच्चे को छुआ तो उसकी सांसें मैं उसी वक्त छीन लूंगी। मौलवी ने कांपते हुए कुरान की आयत पढ़ी, मगर हैरत की बात यह हुई कि बच्चा आयत सुनते ही मुस्कुराने लगा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। मौलवी ने डरकर कहा, ये जिन्न भी नहीं है, ये कुछ और है। सपनों का राज। उसी रात आरिफ ने एक अजीब सपना देखा। वो एक काली घाटी में खड़ा था, जहां आसमान में चांद लाल हो चुका था। घाटी के बीच में उसका बेटा खड़ा था, अब बड़ा होकर लगभग जवान। उसकी आंखों से नीली आग जल रही थी। वो बोला, अब्बा, मैं इस दुनिया का नहीं हूं। मेरी तकदीर बहुत अलग है। लोग मुझसे डरेंगे, मगर मैं उनका फैसला करूंगा। आरिफ हड़बड़ाकर उठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बच्चे को सीने से लगाकर कहा, नहीं बेटा, तू ऐसा नहीं होगा। तू इंसान बनेगा, तेरा दिल नरम होगा। मगर जरीन पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठों पर एक टूटी हुई मुस्कान। आरिफ, तू सपने से इनकार नहीं कर सकता। ये बच्चा हमारी दुनियाओं का मिलन है। इसकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है। गांव में खून की पहली बारिश। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक और हादसा हुआ। अचानक आसमान से काले बादल उमड़े, बिजली गिरी और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। मगर पानी नहीं, वो खून की बारिश थी। हर घर की छत लाल हो गई, नालियों में खून बहने लगा। लोग चीखते भागते फिर रहे थे। हर कोई चिल्ला रहा था, ये सब उसी बच्चे की वजह से है। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। उन्होंने ऐलान किया, कल सुबह हम सब मिलकर इस बच्चे को खत्म करेंगे, चाहे जो हो जाए। भागने की कोशिश। ये बात आरिफ की मां ने सुन ली। उसने रात में ही आरिफ और बच्चे को उठाया और कहने लगी, चल बेटा, चल, हमें यहां से निकलना होगा।
मगर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, सामने जरीन खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। कहीं नहीं जा सकते। ये बच्चा इस धरती पर इसलिए भेजा गया है क्योंकि इसकी किस्मत यहां पूरी होगी। आरिब ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये मेरा बेटा है, मैं इसे बचाऊंगा, कोई नहीं छीन सकता। जरीन की आंखें भीग गईं। उसने बच्चे को गोद में लिया और धीमे से कहा, तो तैयार हो जाओ उस दिन के लिए जब ये बच्चा खुद बताएगा कि वो कौन है। पहला खूनी सच सुबह हुई। गांव वाले मशालों और हथियारों के साथ आरिब के घर की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे, घर की दीवारें अपने आप गिर गईं। धुएं और आग का गोला आसमान में उठा और सबने देखा, बच्चा खड़ा है, नन्हा सा, मगर उसकी आंखों में नीली आग है। वो हाथ उठाता है और मशालें अपने आप बुझ जाती हैं। गांव वाले डर से भाग खड़े हुए, मगर अब सबको यकीन हो गया, ये बच्चा न इंसान है, न जिन्न, ये कुछ और ही है। बच्चे का नाम उस रात जरीन ने बच्चे का नाम रखा, आरिस, और उसी नाम के साथ उसके रहस्य की शुरुआत हुई। आरिब ने उसे सीने से लगाया और सोचा, शायद मोहब्बत मेरी औलाद को बचा लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के कोने में यह डर भी था कि वो सपना सच हो जाएगा जिसमें उसका बेटा इंसानों का फैसला करने वाला नजर आया था। आरिस अब 3 साल का हो चुका था। उम्र छोटी थी, मगर उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि बड़ा से बड़ा आदमी भी घबरा जाए। वो बोलता कम था, लेकिन जब बोलता तो उसके लफ्ज किसी तीर की तरह दिल को चीर देते। गांव के लोग उससे दूर रहते, बच्चे उसे देखकर छिप जाते और औरतें दरवाजे बंद कर लेती। मगर आरिब, उसका बाप, हर रोज उसे सीने से लगाकर यही कहता, बेटा, तू मेरा फख्र है। लोग तुझसे डरते हैं, लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। जरीन अक्सर उसे देखती और सोचती, क्या मोहब्बत इतनी ताकतवर होगी कि इस बच्चे की किस्मत बदल दे। एक शाम गांव के तालाब पर कुछ लड़के आरिस को ताना मारने लगे, देखो, जिन्न का बच्चा, ये हम सबको खा जाएगा। आरिस चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें चमकी और अचानक पानी का पूरा तालाब उफान मारने लगा। लहरें उठीं और वो लड़के पानी में जा गिरे। लोग भागे भागे आए, मगर सबसे हैरत की बात यह थी कि तालाब का पानी सिर्फ उन्हीं लड़कों को खींच रहा था। बाकी सब सुरक्षित खड़े थे। गांव वाले चीख पड़े, ये बच्चा मौत बुलाता है। गांव का फैसला। अब गांव के बुजुर्गों ने एक बार फिर सभा बुलाई। एक बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, ये बच्चा हमारी बर्बादी है, अगर इसे यहां रखा तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। दूसरा बोला, इसे बाहर निकाल दो, कहीं और जाकर रहे। मगर तीसरे ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, इसे खत्म करना होगा, नहीं तो कल को इंसानों का दुश्मन बन जाएगा। उस रात गांव में डर और साजिश की हवा चलने लगी। आरिब की जद्दोजहद। आरिब ये सब सुन रहा था। उसका दिल चीख रहा था, कैसे कैसे कोई मेरे मासूम बेटे को मारने की सोच सकता है। उसने जरीन से कहा, हमें यहां से निकलना होगा, कहीं दूर जहां लोग इसे न पहचाने। जरीन ने गहरी सांस ली। तू सोचता है मोहब्बत और फरार इस किस्मत को बदल देंगे? नहीं आरिब, ये बच्चा जिस वजह से पैदा हुआ है वो वजह इससे दूर भागकर पूरी नहीं होगी। इसका सफर अभी शुरू हुआ है। आरिब ने गुस्से से कहा, मैं किसी किस्मत को नहीं मानता, मैं सिर्फ अपने बेटे को मानता हूं। जरीन की आंखें डबडबा आईं। तेरी मोहब्बत काबिल तारीफ है, मगर किस्मत से लड़ाई हर बार हार में बदलती है। गांव में अजनबी। कुछ ही दिनों बाद गांव में 3 अजनबी आए। उनकी शक्लें गांव वालों जैसी नहीं थीं। चेहरे पर अजीब निशान और हाथों में पुराने लकड़ी के डंडे जिन पर कुछ नक्श उकेरे हुए थे। गांव वाले उन्हें देखकर डर गए। ये कौन है? उनमें से एक, सबसे बुजुर्ग, बोला, हम दूर के मुल्क से आए हैं। हमें खबर मिली है कि यहाँ एक बच्चा है जो न इंसान है न जिन्न। हमें वो बच्चा दिखाओ। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा, हाँ, वही है, वही जिसने हमारे गांव को बर्बाद किया। आरिब को यह खबर मिली तो उसका दिल कांप उठा। उसने दौड़कर आरिस को गोद में लिया और मां से कहा, अम्मी, अगर वो लोग यहां आ गए तो वो इसे ले जाएंगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अजनबियों का इम्तिहान। रात को वो तीनों अजनबी आरिब के घर पहुंचे। दरवाजा खोलते ही एक ने कहा, बच्चे को हमारे हवाले कर दो, वरना। आरिब ने चीख कर कहा, ये मेरा बेटा है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। तभी जरीन प्रकट हुई। उसका चेहरा गुस्से से तप रहा था। ये बच्चा मेरा भी है। जो इसे छूने आया
उसका नाम दुनिया से मिटा दूंगी। अजनबियों ने अपनी लकड़ी के डंडे जमीन पर मारे और अजीब रोशनी निकली। हवा में झंझनाहट सी भर गई। उनका बुजुर्ग बोला, तुम नहीं समझते, ये बच्चा जब जवान होगा तो न इंसानों का रहेगा न जिन्हों का। ये दोनों जहानों के बीच जज बनेगा और उस वक्त खून बहना तय है। आरिब ने चीख कर कहा, झूठ, ये मेरा बेटा है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बुजुर्ग ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी मोहब्बत इसे नरम रख सकती है, मगर इसकी किस्मत इससे दूर नहीं जाएगी। आरिस की आवाज इतनी बहस के बीच अचानक वो नन्हा बच्चा आरिस खड़ा हो गया। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं। उसने अजनबियों की तरफ देखा और पहली बार साफ आवाज में कहा, मुझे कोई छू नहीं सकता, मैं वो हूं जो तुम सबको देख रहा हूं। मेरे आने का वक्त अभी नहीं, मगर जब आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। उसकी आवाज गूंजी और घर की दीवारें कांपने लगी। अजनबी पीछे हट गए। उनका बुजुर्ग कांपते हुए बोला, ये अभी से जाग चुका है। गांव का डर और नया मोड़, अजनबी लोग तो लौट गए, मगर गांव के अंदर अब और ज्यादा खौफ फैल गया। हर कोई फुसफुसाने लगा, ये बच्चा हमें सबको ले डूबेगा, ये हमारी मौत है। मगर आरिब हर रात अपने बेटे को सीने से लगाकर यही कहता, नहीं बेटा, तू इंसान बनेगा, मैं तुझे मोहब्बत सिखाऊंगा। तेरी आंखों में आग है, मगर तेरे दिल में रोशनी भर दूंगा। जरीन दूर से देखती रहती। उसकी आंखों में सवाल था, क्या सचमुच मोहब्बत इतनी ताकतवर हो सकती है? अगली दस्तक। लेकिन अभी असली खेल शुरू होना बाकी था, क्योंकि अजनबियों के जाने के बाद दूर के जंगलों में एक और अंधेरा हिलने लगा। वो जिन्हों की दुनिया से आने वाला तूफान था और एरिस की तकदीर अब उससे टकराने वाली थी।